आज की वीडियो है मनी प्लांट पे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मनी प्लांट पे। तो मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो इंडोर आउटडोर बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाता है और बारिश में इसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है कि बस गई है। बारिश का पानी जैसे जैसे इस पे मिस्टिंग करते जाइएगा इसकी ग्रोथ बढ़ती ही जाती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एक ही मनी प्लांट से आप बहुत सारी वेरायटी के मनी प्लांट कैसे बना सकते हैं, या फिर एक ही मनी प्लांट के छोटे पत्ते वाले मनी प्लांट से आप बड़े वाले पत्ते वाले मनी प्लांट कैसे बना सकते। तो आज मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आज मैं शेयर करने वाली हूँ, जो मेरा खुद का तजुर्बा है, जो मैंने खुद इसको समझा है, इसको अच्छे तरीके से, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। प्रियंकाज़ होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एक ही मनी प्लांट के से आप बहुत सारे मनी प्लांट कैसे बना सकते हैं। मतलब मार्केट में मिलते हैं ना पोथोस वगैरह, गोल्डन पोथोस, मार्बल पोथोस, इस तरीके से सभी मिलते हैं। तो ये सभी ना मेरे एक ही पौधा से बनाया हुआ सभी है। ये गोल्डन पोथोस भी इसी पौधे से मैं बनाकर तैयार की हूँ। और ये जो छोटे छोटे पत्ते वाले मनी प्लांट है ना, इसमें बारिश में कुछ कीड़े लग गए थे, इसीलिए ये कुछ पत्ते खा गए थे। तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे की तो वो सारे कीड़े भाग गए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं नॉर्मल मनी प्लांट ये सबके घर में होता है, या फिर बिल्कुल प्लेन वाला भी होता है, वो भी होता है। तो देख रहे हैं ऊपर के पत्ते दूसरे हैं, नीचे के पत्ते दूसरे हैं। ये सारे पत्ते ना एक ही मनी प्लांट में है। तो इस तरीके से आप ना एक ही पौधे से बहुत सारी वेरायटी के मनी प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला मनी प्लांट का जो लीव है ना, वो तो सभी के घर में होता ही होता है। ये वाले मनी प्लांट आम है तो ये होता ही है। तो एक ही पौधे में बहुत सारे तरह के पत्ते निकलते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो आप अपने घर में जाइए और मनी प्लांट को ताकना झांकना शुरू कर दीजिए, तो आपको भी पता चल जाएगा कि एक ही पौधे में बहुत सारी वेरायटी के पत्ते कैसे निकल रहे हैं। तो जिस पत्ते में बिल्कुल अलग तरीके का है ना, वेरीगेटेड वाला, उस पत्ते को नोड एरिया के साथ में काट कर हटा लीजिए और फिर वो आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक ही पौधे में किस तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्रांच दूसरे कलर का डाल चुकी हूँ और दूसरा ब्रांच दूसरे कलर का है। जी नहीं, बिल्कुल एक ही पौधा है ये, और एक ही मॉस स्टिक पे चढ़ा हुआ भी है। मैंने दूसरा पौधा इसमें बिल्कुल नहीं लगाया है। लोग कहेंगे ना कि दूसरा पौधा लगाए होंगे इसीलिए दूसरा पत्ता है, तो सारे पत्ते उस तरीके के क्यों नहीं है? वो पत्ते कहीं कहीं से निकल कर आते हैं। और ये देखिए गोल्डन पोथोस इसमें निकला हुआ है। इसको मैं नोड एरिया से काट कर अलग से ग्रो कर दूंगी तो गोल्डन पोथोस हमारे यहाँ ये बन जाएगा। और इस तरीके से मैंने ग्रो भी किया है। और ऊपर वाले पत्ते के कलर देखिए बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से पत्ते में, जिस पत्ते में आपका कलर दूसरा हो, वो उस पत्ते को नोड एरिया के साथ फटाफट काट कर अलग कर दीजिए और उसको सीधा पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने से रूटिंग जल्दी हो जाती है। उसके बाद बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। आप छोटे मनी प्लांट वाले ही ब्रांचेस से ना, जो ऊपर का ब्रांच होता है, जहां तक मैं समझती हूँ मनी प्लांट को, कि मनी प्लांट को ऊपर चढ़ाइएगा तो पत्ते बड़े जाएंगे, और अगर जो मनी प्लांट नीचे को झुकेगा, नीचे उसके ब्रांचेस लटकेंगे तो उसके पत्ते छोटे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऊपर के बिल्कुल टिप वाला मनी प्लांट मैंने यहाँ देखिए काट लीजिए। और इसकी ब्रांचेस भी थोड़ी मोटी हैं। मनी प्लांट की ब्रांचेस जितनी ज्यादा मोटी होंगी उतनी ही ज्यादा पत्ते बड़े होंगे। तो मोटी ब्रांचेस को ही जब हम ग्रो करेंगे तभी तो हमारे पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे मनी प्लांट। और ये जो मार्बल वाला मनी प्लांट का जो लीव है, उस पत्ते को भी मैं नोड एरिया के साथ काट कर अलग कर लेती हूँ। देखिए ये पत्ते अलग हैं, बिल्कुल ये पत्ते अलग हैं, और एक ही प्लांट में है सभी। तो आप अलग अलग वेराइटी के महंगे मनी प्लांट आप मार्केट से खरीदते हैं, बहुत ही महंगे मिलते हैं। जो मनी प्लांट पोथोस जो होते हैं ना, पोथोस की वेराइटी वाले मनी प्लांट वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो ये देखिए वेरीगेटेड वाले हैं, ये मार्बल वाले दिख रहे हैं ना, तो इसको मैं नोड एरिया से यहाँ काट कर अलग कर दी और उसके बाद आप इसे ग्रो कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और मैंने कैसे तैयार किए हैं वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगी। और लेकिन जब भी काटिएगा तो बस लीफ ना काटिएगा, नोड एरिया के साथ में ही काटिएगा। हाँ, भले ही आपका थोड़ा सा पौधा डैमेज होगा, क्योंकि ऊपर के जो मनी प्लांट होंगे, पत्ते होंगे, वो तो सभी दूसरी वेरायटी के होते हैं और मुझे ग्रो करना होता है इस वेरायटी का। तो इसी मार्बल मनी प्लांट को देखिए नोड एरिया के साथ में कट की थी और इसे ना मैं बारिश में ग्रो की हूँ। और बारिश के बाद इतनी ज्यादा ग्रो हो गया, और इसमें जितने भी पत्ते आ रहे हैं ना, सभी इसी वेरायटी के आ रहे हैं। हो गया ना हमारा बिल्कुल फ्री में तैयार मार्बल मनी प्लांट, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अलग वेरायटी के भी मनी प्लांट आपके पास तैयार हो गए।
मार्केट में 150-200 जैसी वेराइटी होती है, जैसा साइज होता है उस साइज पे ये मनी प्लांट देते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकती हैं और इसके जितने भी पत्ते आएंगे ना, सभी पत्ते इसी वेराइटी के रहेंगे। तो ये मैं मॉस स्टिक पे इसको चढ़ा दी हूँ और ये मॉस स्टिक ना घर का ही बना हुआ है, तो इस पे चढ़ा दी हूँ और जितना ऊपर जाएगा तो उसको आप रस्सी से या फिर धागे से बांधते जाइएगा तो वो हो जाएगा। और ये है गोल्डन पोथोस, इसे भी मैंने अपने खुद के पौधे से ही अलग काट कर बनाया है। और देखिए सारे पत्ते गोल्डन कलर के हैं ना, सुनहरे सुनहरे पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये कॉफी मग में लगा हुआ है, क्योंकि अभी ये मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 1 पत्ते या 2 पत्ते मैं लगाई थी जब हमारे पौधे से निकले थे ना तभी, और इतने ज्यादा अब हो गए हैं। अब इसे मैं मॉस स्टिक पे बहुत ही अच्छा चढ़ा सकती हूँ। और इसे आप मॉस स्टिक पे चढ़ाएंगी तो इसके पत्ते ना बड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि मनी प्लांट का ये है रीजन कि आप ऊपर चढ़ाइएगा तो पत्ते बड़े होंगे, अगर जो उसे लटकता हुआ झूलने के लिए छोड़ देंगे तो उसके पत्ते हो जाएंगे छोटे। और इस वेराइटी के पत्ते देखिए मैं काट कर यहाँ पानी में डाल दी थी, तो इस तरीके से रूटिंग हो जाती है। तो इसके भी 3 पत्ते मैं निकाली थी नोड एरिया के साथ में ही, और देखिए रूटिंग इस तरह से पानी में हो जाती है। तो जब भी काटिए नोड एरिया के साथ में ही काटिए और उसे पानी में थोड़ा दिन छोड़ ही दीजिए। पानी में छोड़ने से रूटिंग जल्दी हो जाती है, नहीं तो पानी में नहीं छोड़िएगा ना तो कभी कभी पौधे मर भी जाते हैं। तो इस तरीके से पानी में छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप अच्छी तरीके से अपने पौधों के ग्रो करना चाहते हैं। तो वैसे तो मनी प्लांट नोड एरिया के साथ भी ग्रो हो जाती है, लेकिन पानी के साथ रखने से वो ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है और जल्दी ग्रो होती है। तो ये भी पौधे आज मैं आपके साथ लगाऊंगी, और किस तरह से लगाऊंगी वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए छोटे वाले मनी प्लांट जो होते हैं ना, वही वाले पौधे की पत्ते मैं काट कर यहाँ पर ग्रो कर दी थी, और देख रहे हैं नीचे के पत्ते कितने छोटे हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ता जाएगा, क्योंकि मनी प्लांट का ये रीजन है कि ऊपर जाएगा तो पत्ते बड़े होंगे, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से नीचे का पत्ता देखिएगा तो वो काफी छोटा है, और इस तरह से जब मैं पेंट की थी ना तो इस पे कुछ पेंट के धब्बे पड़ गए हैं, तो इसे मैं साफ कर दूंगी कपड़े से। और ये ऊपर बढ़ते जाइए और इस तरीके से ना इसको ऊपर चलते जाइए, तो देखिए पत्ते कितने बड़े हो गए, ये हाथ से भी बहुत बड़े साइज के। और ऊपर जाइए तो पत्ते और ही बड़े हैं, ये पत्ते इतने बड़े हैं कि आप इस पे खाना वगैरह आराम से खा सकती हैं। बहुत बड़े साइज के पत्ते हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बारिश में ना इसमें थोड़े से कीड़े लग गए थे, वो तभी मैं नीम ऑयल स्प्रे कर दी तो पत्ते सही हो गए, अब कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि अब बारिश का मौसम भी सही हो गया। और जो भी कीड़े वगैरह थे ना उसको मैं नीम ऑयल रेगुलर स्प्रे करके इसको हटाते गई। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक प्लांटर, और प्लांटर की मिट्टी पहले से जो तैयार होती है ना वेल ड्रेन वाली, वही वाली है। और इसमें हमारी वही है, गार्डन सॉइल है, मोरंग है, और उसमें मैं राख मिला दी हूँ। बाकी इसमें खाद वगैरह मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ। और इसको मैं मॉस स्टिक लगा दी हूँ, और जो ब्रांचेज कट की हूँ आपके साथ ही उसी ब्रांचेज को मैं यहाँ पर लगाऊंगी। और इसके जो पत्ते काटे हैं देखिए कितने बड़े हैं, और नीचे देखिए इसकी रूटिंग हो रही है। ऊपर से भी ऐसे ऐसे जैसे बढ़ते जाइए वैसे रूटिंग हो रही है। ब्रांचेज इसकी मोटी हैं तो इसके पत्ते ऑब्वियसली बड़े होंगे। और इस पौधे को अगर जो ये ग्रो हो जाएगा आपका पौधा, तो खूब बड़े बड़े साइज के पौधे होंगे। और हमने बनाया किस पौधे से? इसी तरह के पौधे से। ना कोई एक्स्ट्रा खाद डालने की जरूरत है, न किसी प्रकार की होती है जैसे यूट्यूब में पड़ा होता है ना, ये खाद डालिए तो आपके मनी प्लांट के पत्ते बड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप थोड़ी सी सुध बुध से काम कीजिए, आप अच्छे से उसे ग्रो कीजिए, तो आपके पौधे वैसे ही ग्रो हो जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि आपने मनी प्लांट में कौन सा खाद देते हैं, तो मैं ना मनी प्लांट में हमेशा नाइट्रोजन युक्त खाद देती हूँ। नाइट्रोजन युक्त में बहुत ही अच्छे से होते हैं, और इस पे रेगुलर मिस्टिंग करते रहिए। आप डेली कर सकते हैं तो डेली कीजिए, जितना ज्यादा अच्छे से मिस्टिंग कीजिएगा उतनी अच्छे से ये काम करेगा। और इसकी पत्ते शाइनिंग चमकदार बनाने के लिए या फिर कीड़े वगैरह ना लगे, तो उसके लिए ना आप विम लिक्विड लीजिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच उसे घोलकर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए, तो आपके पत्ते भी चमकदार होंगे और आपके जो कीड़े वगैरह फंगस वगैरह जो लग रहे हैं सभी सही हो जाएंगे। और इस तरीके से जितने भी फंगस वगैरह लगे हैं सभी को मैं उसी से स्प्रे की हूँ, या आप नीम ऑयल से भी स्प्रे कर सकती हैं, लेकिन मनी प्लांट के लिए ना विम लिक्विड काफी है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और जितने भी मॉस स्टिक में बनाई हूँ सारे घर के ही बने हुए हैं। सभी मनी प्लांट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारे घर के ही मॉस स्टिक बने हुए हैं, और उस पर अच्छी तरीके से ये चल रहा है। मार्केट से मॉस स्टिक लाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ एक थर्मोकोल वाला ग्लास, और उसमें जो ये पत्ते जो ग्रो की थी ना, जड़ के साथ ये ग्रो हो चुका है, और इसको मैं इसमें लगा दूंगी, क्योंकि बस पत्ते ही पत्ते हैं, ज्यादा पौधे बड़े नहीं हैं, तो अभी इसे ग्रो कराना है और इसकी रूटिंग अच्छे से हो जाएगी, तब मैं बड़े से प्लांटर में इसको शिफ्ट कर दूंगी।
तो इसे मैं छोटी सी गिलास में इसको शिफ्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी सभी प्लांटर ना मैं सर्दियों के लिए तैयार कर रही हूँ, और जितने ज्यादा प्लांटर रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे घर में फ्लावरिंग भी होगी। और इस तरह से इसको अच्छे से तरीके से स्प्रे कर दीजिए। पानी, मिट्टी में तो पानी डालना जरूरी है, लेकिन पत्तों पे भी अच्छे तरीके से स्प्रे कीजिए, और रेगुलर स्प्रे कीजिएगा ना तो ये पौधे बहुत ही जल्दी लगकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मनी प्लांट को मिस्टिंग बहुत ही जरूरी है और बहुत अच्छी भी लगती है। जितनी ज्यादा मिस्टिंग कीजिएगा उतनी ही अच्छे से ये ग्रो करेगा और उतनी फास्ट ग्रोथ भी होगी। कई लोग कहते हैं कि ये खाद डालो और मनी प्लांट रॉकेट की तरह बढ़ेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मनी प्लांट की जितनी ज्यादा मिस्टिंग कीजिएगा उतनी ही अच्छी से ये बढ़ेगा और उतनी ही अच्छे इसके पत्ते चमकदार और शाइनिंग बने रहेंगे। तो डेली आप करना चाहते हैं तो डेली ही कर सकते हैं। जितनी ज्यादा मिस्टिंग कीजिएगा उतनी ही अच्छे से ये ग्रो करेगा और पत्ते चमकदार रहेंगे और तेजी से बढ़ेगा भी। हाँ, आप कम मिस्टिंग कीजिएगा तो पत्ते कम बढ़ेंगे, कम पौधे चलेंगे, तो कहेंगे कि मनी प्लांट हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। आप रेगुलर मिस्टिंग करना शुरू तो कर दीजिए, देखिए पौधे कैसे रॉकेट की तरह बढ़ते हैं आपके। कोई अलग से खाद डालने की जरूरत भी नहीं है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी को बताइए कि मनी प्लांट कैसे अच्छे से ग्रो कर सकता है, किस तरीके से अच्छे से चल सकता है। एक ही पौधे से बहुत सारी वैरायटी के मनी प्लांट कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी तो सभी लोगों को पता चलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।